हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्जाम टाइम आईक्यू पे बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से मैं आप सभी के लिए करंट अफेयर्स वीडियो लाऊंगा, इसीलिए आप सभी इस चैनल को अभी ही सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे कि आज है 28 अप्रैल 2020 और 28 अप्रैल के सारे करंट अफेयर्स मैं इस वीडियो के माध्यम से ले आया हूँ। इसलिए आप सभी इस वीडियो को ध्यान से देखिए, पूरा देखिए, क्योंकि मैं सभी प्रश्नों का डिटेल में आंसर भी बताऊँगा। तो चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। LAXAI लाइफ साइंसेज किस इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर चीन से दवा आयात को कम करेगी? तो अभी IICTC हैदराबाद और LAXAI लाइफ साइंसेज ने यह निर्णय लिया है कि दोनों भारत में फार्मास्यूटिकल सामानों की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए यह निर्णय लिया गया है। इससे चीनी आयात पर दवा क्षेत्र में निर्भरता को कम करने में मदद मिलेगी। तब IICT ने लिया है, तो IICT का पूरा नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी। आज का अगला प्रश्न है, नेशनल शिपिंग बोर्ड का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो नेशनल शिपिंग बोर्ड का प्रमुख अभी मालिनी शंकर को नियुक्त किया गया है। नेशनल शिपिंग बोर्ड का हिंदी में अर्थ हो गया राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड। राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड भारतीय शिपिंग से संबंधित मामलों पर सर्वोच्च सलाहकार निकाय है और हाल ही में भारत सरकार के शिपिंग मंत्रालय ने 16 सदस्यीय नौवहन बोर्ड के पुनर्गठन को मंजूरी दी और इस सदस्य में मालिनी शंकर को प्रमुख बनाया गया है। आज का अगला प्रश्न, भारत ने किस देश को HCQ टैबलेट्स और सर्जिकल ग्लव्स भेजी है? तो अभी भारत ने बांग्लादेश को HCQ टैबलेट्स और सर्जिकल ग्लव्स भेजी हैं। HCQ टैबलेट्स का अर्थ हुआ हाइड्रोक्लोरोक्विन टैबलेट। यह दवा कोरोना वायरस के मरीजों के लिए उपयोग साबित हुई है और पिछले दिनों में भारत ने कई देशों को यह दवा भेजी है, उसमें से अब बांग्लादेश को भी भेजी है। तो 1 लाख HCQ टैबलेट और 50,000 सर्जिकल दस्ताने भेजी गई हैं। कुछ दिन पहले भी भारत ने बांग्लादेश को 15,000 हेड कवर भेजी थी और 30,000 मास्क दिए थे। अब बांग्लादेश ने भेजी है, तो बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका और बांग्लादेश की करेंसी है टका और बांग्लादेश की अभी प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना। आज का अगला प्रश्न, काम पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए विश्व दिवस कब मनाया जाता है? तो यह दिवस प्रत्येक वर्ष 28 अप्रैल को मनाया जाता है। यह दिवस मनाने की शुरुआत ILO द्वारा 2003 में किया गया था ताकि काम पर दुर्घटनाओं और बीमारियों की रोकथाम पर जोर दिया जा सके। अब यह दिवस मनाने की शुरुआत ILO द्वारा किया गया था। तो ILO क्या है? ILO का अर्थ है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा में, जो कि स्विट्जरलैंड में है और इस संगठन की स्थापना हुई थी 1919 ईस्वी में। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी 1919 ईस्वी में और अभी इसके हेड हैं गाय राइडर। 20 का थीम है स्टॉप द पैंडेमिक मतलब महामारी, सेफ्टी हेल्दी एट वर्क, जो कि इस फिगर पे भी लिखा हुआ है स्टॉप द पैंडेमिक, सेफ्टी एंड हेल्दी एट वर्क कैन सेव लाइफ्स। अगला प्रश्न, पहला सरकारी अस्पताल कौन है जिसने कोविड-19 रोगियों के लिए प्लाज्मा थेरेपी शुरू की है? तो अभी हाल ही में KGMU लखनऊ के द्वारा यह थेरेपी की शुरुआत की गई है। अब KGMU का पूरा नाम हो गया किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, इस यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी 1905 ईस्वी में और यह लखनऊ में स्थित है। अब प्लाज्मा थेरेपी का शुरुआत किया गया है। तो प्लाज्मा थेरेपी क्या है, आइए बताते हैं। तो प्लाज्मा थेरेपी, जो भी मरीज अभी अभी इस वायरस से ठीक हुए हैं उसके शरीर में एंटीबॉडी बना होता है और वही एंटीबॉडी ठीक हुए मरीज के शरीर से निकालकर
दूसरे बीमार मरीज में डाल दिया जाता है और जैसे ही एंटीबॉडी जाता है तो वायरस कमज़ोर होने लगता है। इससे मरीज के ठीक होने की चांसेस बढ़ जाती है। इसी थेरेपी के अनुसार कोरोना वायरस के रोगियों का इलाज अब संभव हो रहा है थोड़ा थोड़ा। किस देश ने नाबालिगों के अपराध पर मृत्यु दंड को समाप्त कर दिया है? तो अभी सऊदी अरब ने मृत्यु दंड को समाप्त कर दिया है और इस दंड के स्थान पर उन्होंने किशोर नज़रबंदी सुविधा में 10 या उससे अधिक की जेल सज़ा मिलेगी। और हाल ही में सऊदी अरब ने कोड़े मारने की प्रथा को भी समाप्त कर दिया था। अब सऊदी अरब ने समाप्त किया तो सऊदी अरब की कैपिटल है रियाद, सऊदी अरब की करेंसी है सऊदी रियल और सऊदी अरब के अभी प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान। अगला प्रश्न, जीवन शक्ति योजना की शुरुआत किस राज्य ने की है? तो जीवन शक्ति योजना की शुरुआत अभी मध्य प्रदेश द्वारा किया गया है। इस योजना के तहत महिलाएं घरों में मास्क तैयार करेगी और इसे सरकार को बेच के 11 रुपये प्रति मास्क कमाएंगी। कोरोना वायरस के कारण हम सभी को मास्क लगाना ज़रूरी है, इसीलिए अब मध्य प्रदेश ने किया है। तो मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। मध्य प्रदेश का भी सीएम है शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश के गवर्नर हैं लालजी टंडन। अगला प्रश्न, पाकिस्तान ने अपने किस क्रिकेटर पर 3 साल का बैन लगाया है? अभी पाकिस्तान ने उमर अकमल पे 3 साल का बैन लगाया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भ्रष्टाचार के मामलों में लंबित पाए जाने के कारण उमर अकमल पर 3 साल का बैन लगाया है। अब पाकिस्तान द्वारा बैन लगाया गया है तो पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद। पाकिस्तान की करेंसी है पाकिस्तानी रुपी। पाकिस्तान के अभी प्रेसिडेंट है आरिफ अलवी और पाकिस्तान के अभी प्रधानमंत्री हैं इमरान खान। अगला प्रश्न, रूहदार वेंटिलेटर किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया है? तो यह रूहदार वेंटिलेटर अभी आईआईटी बॉम्बे के द्वारा विकसित किया गया है। इस वेंटिलेटर को बनाने में एक टीम ने सहायता दी और यह टीम आईआईटी बॉम्बे, एनआईटी श्रीनगर और आईयूएसटी जम्मू कश्मीर के छात्रों की थी। वेंटिलेटर का हम उपयोग क्यों करते हैं? तो इसका उपयोग प्रति मिनट सांस और श्वसन अनुपात को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। रूहदार वेंटिलेटर आईआईटी बॉम्बे के छात्रों की एक टीम के द्वारा विकसित किया गया है। माथियास बो किस खेल से संन्यास की घोषणा की है? माथियास बो डेनमार्क के खिलाड़ी थे। इन्होंने हाल ही में बैडमिंटन से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। यह डेनमार्क के बैडमिंटन खिलाड़ी थे और इन्होंने अपने देश के लिए 2012 में लंदन ओलंपिक में रजत पदक भी जीता था। अब डेनमार्क के थे तो डेनमार्क की कैपिटल है कोपहेन। डेनमार्क की करेंसी है दानिश क्रोन और डेनमार्क के अभी प्रधानमंत्री हैं मेटे फेडरिक्सन। ये दूसरी महिला प्रधानमंत्री है इस देश की। साल 2019 में सबसे अधिक सैन्य खर्च करने वाला देश कौन है? तो 2019 में सैन्य पर सबसे अधिक खर्चा अमेरिका ने किया था। इस रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका पहले स्थान पर रहा है, चीन दूसरे स्थान पे और अपना देश भारत तीसरे स्थान पर रहा है। भारत ने 2019 में कुल 71.1 बिलियन डॉलर की राशि खर्च की है अपने सैन्य पे। अगला प्रश्न, यह रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज किया जाता है? तो यह रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष सिपरी के द्वारा रिलीज किया जाता है, SIPRI, जिसका पूरा नाम है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। एक बार फिर से सुन लीजिए, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इस इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई थी 1966 ईस्वी में
और इसका हेडक्वार्टर है स्वीडन में। अगला प्रश्न, आरबीआई म्यूचुअल फंड में तरलता सुविधा के लिए आरबीआई ने कितने करोड़ की घोषणा की है? अभी 50,000 करोड़ की घोषणा की है आरबीआई ने। कोरोना वायरस के संकट में आरबीआई ने यह घोषणा की है। अब आरबीआई के द्वारा किया गया है, तो आरबीआई का पूरा नाम हो गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को। इसके गवर्नर है अभी शक्तिकांत दास और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है। अगला प्रश्न, देवानंद कुंवर जिनका हाल ही में निधन हो गया कौन थे? तो देवानंद कुंवर राजनीतिज्ञ थे, यह असम के रहने वाले थे। देवानंद कुंवर असम के थे जिनकी गुवाहाटी में मृत्यु हो गई है। देवानंद कुंवर कांग्रेस के नेता थे जिन्होंने पश्चिम बंगाल, बिहार और त्रिपुरा में राज्यपाल के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान की थी। अगला प्रश्न, चंद्रमा का डिजिटल भूवैज्ञानिक मानचित्र किसने जारी किया है? तो यह मानचित्र अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के द्वारा जारी किया गया है। यही चंद्रमा का भूवैज्ञानिक डिजिटल मानचित्र है जिसे अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के द्वारा जारी किया गया है। और इस सर्वेक्षण का हेडक्वार्टर है वर्जीनिया जो कि यूएसए में है और इसके डायरेक्टर हैं अभी जेम्स एफ रीली। धन्यवाद यह वीडियो देखने के लिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।